Hello everyone, how are you? I hope you all are good and doing absolutely well in your studies. Welcome back to the channel Grow with Anisha. So as you all know and if you don't know, I am a NEET aspirant. या भाई मैं भी रैट रेस में आ चुकी हूँ अब, जहाँ एक दिन नहीं पढ़ा तो हजारों रैंक पीछे। हाँ देखो, हर जगह बोलते हैं कि ये चीज़ कंसिस्टेंसी का गेम है, बट मुझे ये नहीं लगता कि ये कंसिस्टेंसी का गेम है, ये बल्कि कंसिस्टेंसी प्लस फोकस का गेम है। भाई तुम पूरा कंसिस्टेंसी मेंटेन करके रहोगे बट तुम्हारा फोकस कहीं और रहेगा। ऐसा तो नहीं होने वाला। इजी तो ये जर्नी बिल्कुल भी नहीं होने वाला, मुझे पता है, बट हाँ कोशिश कर सकते हैं हम। बाकी सिलेक्शन का ख्याल छोड़कर सबसे पहले हमें अच्छे से स्टडीज़ अपनी कंटिन्यू रखनी है। या अभी वो टाइम है, लाइक सारे सोचते रहते हैं सिलेक्शन होगा या नहीं होगा, बीच में पढ़ाई के टाइम में भी ये कुछ ख्याल वगैरह आ जाते हैं और ये कॉमन सी बात है। बट अभी हमें इस थॉट को इग्नोर करना है कि हमारा सिलेक्शन होगा या नहीं होगा। हमें ज़्यादा फोकस करनी है अपनी पढ़ाई पर, सिर्फ फोकस होकर पढ़ाई करते रहो एंड उसके बाद सिलेक्शन होता नहीं होता वो बात की बात है। इसलिए ये जो इंट्रो है वीडियो का, मैं ये रात को शूट कर रही हूँ। मैं ये एक प्रोडक्टिव स्टडी ब्लॉग होने वाला है जहाँ पर मैं अपना पूरा दिन शेयर करूँगी आप लोगों के साथ। बेसिकली अभी हमारा कुछ बैच वगैरह नहीं लॉन्च हुआ है, लाइक हो गया है बट स्टडीज़ वगैरह उसमें स्टार्ट नहीं हुई है, क्लासेस स्टार्ट नहीं हुई है। अभी विदाउट क्लासेस हमारा दिन कैसा चल रहा है, मेरा दिन कैसा चल रहा है, मैं आप लोगों के साथ शेयर करने वाली हूँ। एंड अभी तो मेरे पास लाइक कुछ लेक्चर वगैरह है नहीं, बट यूट्यूब पे जो भी अवेलेबल है एंड लाइक मैंने जो 12th में प्रीवियस बैच लिया था वो अवेलेबल है। उन सब के ज़रिए जितना होता है मैं ट्राई करूँगी कि करूँ। और बेसिकली 15 दिन बाद तो हमारे बैचेस स्टार्ट होने वाले हैं। स्टे कनेक्टेड, मैं आप लोगों के साथ ज़रूर शेयर करूँगी क्या बैच ले रही हूँ, कैसे और क्या स्ट्रैटेजी रहने वाली है मेरी पूरे साल की। विदाउट फर्दर डिले लेट्स स्टार्ट द वीडियो। हे गाइस, मैं अपने डे को स्टार्ट कर रही हूँ बायोलॉजी से एंड अभी 8 बज रहे हैं, नॉट सो अर्ली मॉर्निंग। गाइस, जैसा कि आप यहाँ पर देख सकते हो, मैं विपिन सर की कंप्लीट बायोलॉजी इन 10 डेज वाली सीरीज़ कर रही हूँ। एंड इसका जो पहला यूनिट है वो आप जैसा कि यहाँ पर देख सकते हो सेल स्ट्रक्चर एंड फंक्शन है। एंड इसका पहला चैप्टर हमारा हो जाता है सेल द यूनिट ऑफ लाइफ। मैं इसको करने वाली हूँ पहले। अभी 8 बज रहे हैं और मैंने फाइनली पढ़ना स्टार्ट कर दिया है। पहले हम पूरा लेक्चर कंप्लीट करेंगे एंड आफ्टर दैट हम उस एनसीईआरटी की पूरी रीडिंग करेंगे। अब मैंने सेल द यूनिट ऑफ लाइफ पहले भी पढ़ रखा है, आपको पता है, बट अब वो टाइम आ गया कि मैं सारे चैप्टर्स को पूरा फाइनल टच दे दूँ। यहाँ पर मैं अच्छे से पहले पूरा एनसीईआरटी रीड करने वाली हूँ। लाइक कुछ ऐसे पॉइंट्स हैं इसमें जो मुझे समझ में नहीं आते। लाइक सेल द यूनिट ऑफ लाइफ का पता क्या है, ये बड़ा चैप्टर है। मैं पहले वाला पार्ट मेरा पूरा बहुत ज़्यादा अच्छे से क्लियर है, उसके सारे कंसेप्ट क्लियर है। बट जो आपका जो लास्ट में जाता है पार्ट सेंट्रोसोम सेंट्रियोल वाला, सच में भाई ऊपर से जाता है। आज इन सबको अच्छे से करना है मुझे, सच्ची भाई। मतलब लिटरली ये जो लेक्चर था, मैंने सोचा था कि चलो भाई ज़्यादा से ज़्यादा क्या 2-3 घंटे में हो जाएगा। मैंने इसको स्टार्ट कर दिया, 1 घंटे तक देखा एंड उसके बाद मैं देखती हूँ कि ये जो लेक्चर है वो मतलब जो सेल द यूनिट ऑफ लाइफ है वो चैप्टर का कितना ड्यूरेशन है भाई, वो 5 आवर 48 मिनट का कुछ था। मतलब लाइक इतना ज़्यादा बड़ा। तो मैंने लाइक जो मेरे पहले वाले पार्ट्स है बहुत ज़्यादा क्लियर थे उसके कंसेप्ट, तो उनको छोड़कर मैंने लास्ट वाला अटेंड कर लिया, क्योंकि जो आता है उसी में टाइम देकर और क्या करना। और वैसे मैं उस पूरे लेक्चर की बात करूँ तो वो पूरे 11 घंटे का था। पूरा तो मैं लेने से रही। यहाँ पर सेल द यूनिट ऑफ लाइफ का मैंने ले लिया था लेक्चर एंड यहाँ पर फटाफट से मैं एनसीईआरटी रीड कर रही थी। लाइक बोर्ड्स के बाद पूरे 1 महीने मैंने कुछ भी पढ़ाई नहीं किया है, लिटरली कुछ भी पढ़ाई नहीं किया है। इतना देर पढ़ने में ही मेरी हालत बहुत ज़्यादा ख़राब हो रही थी। तो बस मैं रीड कर ही रही थी कि बीच में यहाँ पर बारिश होने लगी। एंड भाई पहले तो ऐसा होता था कि रेयरली हमें दिखता था कि हाँ भाई बर्फ़ वगैरह गिर रहा है, बट अभी तो लग रहा है कि ऐसा ही आए दिन यहाँ पर बर्फ़ वगैरह गिर रहे हैं। बट हाँ कोई ना, अब हम चलते हैं। अब बायोलॉजी का एनसीईआरटी पूरा कंप्लीट करते हैं। मेरी कमर सच में अकड़ गई है, बट हाँ इसको बीच में मैं नहीं छोड़ सकती, जानती हूँ बीच में छोड़ूंगी तो ये रह जाएगा। चलते हैं फटाफट से उसको कंप्लीट करते हैं। बट सच में बहुत ज़ोरों की पहले हवा चली एंड उसके बाद देखो यहाँ पर बारिश हो रही थी एंड भाई क्लाउड्स देख ही सकते हो कितने प्यारे लग रहे हैं। नाउ लेट्स गो गाइज, मैं आप लोगों को मेरी एनसीईआरटी दिखाती हूँ, मैंने कैसे रीडिंग की है एनसीईआरटी की। एंड लाइक मैं कुछ मिस्टेक कर रही हूँ तो आप प्लीज़ कमेंट सेक्शन खुला हुआ है, उधर बता दो। गाइज आई एम डन विद दिस। और जैसा कि आप लोगों ने देखा यहाँ पर, ये तो मैंने एनसीईआरटी इसको रीड कर लिया।
एंड जो ये मैंने किया है, ये मैंने विपिन सर की जो 10 डेज़ वाली सीरीज़ थी कंप्लीट बायोलॉजी, उससे किया है। पहले लेक्चर देख लिया एंड आफ्टर डैट यहाँ पर मैंने पूरी एनसीईआरटी यहाँ पर रीडिंग कर ली है। अगर आप हाफ़ एनसीईआरटी रीडिंग करते हैं और हाफ़ छोड़ देते हैं तो ये हाफ़ रह जाता है। ये चीज़ मैंने 12th में एक्सपीरियंस कर रखा है। सो एक ही बार मैंने इसको उठाया और साथ ही इसको रीड कर लिया। सो ये पूरा चैप्टर हमारा यहाँ पर कवर हो जाता है एंड ये सारी चीज़ें इंपॉर्टेंट पॉइंट्स वगैरह मैंने हाईलाइट कर लिया है। एंड ये देखोगे तो अगर रेड पेन से मैंने सर्कल वगैरह किया है, लाइक ये इंपॉर्टेंट कीवर्ड्स वगैरह हो सकते हैं क्वेश्चंस के लिए। सो मुझे जैसा लगा मैंने यहाँ पर किया है। एंड ये साइड में देख सकते हो किस लाइन से किस ईयर में क्वेश्चंस वगैरह बने हैं, सो वो भी मैंने यहाँ पर लिख रखा है। ये एनसीईआरटी रिवाइज करने टाइम इंटरेस्टिंग भी लगता है एंड या हेल्पफुल तो है ये ऑब्वियसली, क्योंकि PYQs है। ठीक है, ये देख सकते हो ये लाइन से कितने बार क्वेश्चंस आ रखे हैं। यहाँ पर देख सकते हो कुछ लोग पूछ रहे थे कि ये मैंने PYQs ये जो है ईयर वाइज ये कहाँ से लिया या कहाँ से किया। सो ये जो है वो मेमोनीट ऐप वहाँ पे से मैंने किया है। सो आप ये ऐप डाउनलोड करके एंड उसके बाद आप कर सकते हो। इन केस इफ़ यू डोंट फाइंड, मैं आप लोगों को टेलीग्राम में ये मेरी हाईलाइटेड एनसीईआरटी शेयर कर सकती हूँ। और बेसिकली यहाँ पर जो देख सकते हो ये चैप्टर में डेटा वगैरह बहुत सारे थे। सो मैंने यहाँ पर स्टिकी नोट का यूज़ कर लिया। बट अगर इधर देखोगे तो इधर मैंने स्टिकी नोट वगैरह का कुछ यूज़ नहीं किया है, क्योंकि यहाँ पे बहुत ज़्यादा लाइक ये भर जाता है। लाइक स्टिकी नोट से ये जो है ये छिप जाता है, तो फिर उसके बाद बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम होती है। लाइक इसको उठाओ फिर पढ़ो, वो मुझे बिल्कुल भी पसंद नहीं। और यहाँ पे ऐसे ही स्पेस बहुत ज़्यादा कम है। सो इधर जितना भी थोड़ा बहुत स्पेस मिला और मुझे लगा कि यहाँ पर मेरा हो जाएगा जो भी लिखना है, सो यहाँ पर मैंने इसको ऐड कर दिया। सो इस तरीके से मैंने एनसीईआरटी रीड कर ली। और अगर आपके पास कोई और अगर कुछ ट्रिक वगैरह है तो मुझे बता देना, या मैं कुछ छोड़ रही हूँ, क्योंकि भाई मेरा भी ये पहला ड्रॉप है। सो क्या करना है क्या नहीं, थोड़ी लिटिल बिट तो मैं कंफ्यूज हूँ, बट बहुत ज़्यादा ऐसी चीज़ों का एक्सपीरियंस हो रखा है मेरा। सो या ये मैंने कर लिया। सो दैट्स इट गाइज। डायग्राम से भी क्वेश्चंस आ रखे हैं, ये 2013 एंड 2010 का है। सो या सो इफ़ यू वांट कि मैं ये शेयर करूँ आप लोगों के साथ तो कमेंट कर देना। एंड इफ़ यू डोंट नो माई टेलीग्राम चैनल तो आप मेरे यूट्यूब के बायो में जाएँ एंड वहाँ पर मैंने लिंक दे रखा है। आफ्टर दिस गाइज हम चले गए थे छत पे एंड लिटरली भाई छत पे इतना अच्छा लग रहा था कि क्या ही बताऊँ। लाइक बारिश वगैरह हो रखा था एंड पूरा ठंडा सा मौसम कर रहा था। सो या इधर से आई कर, इस साइड से। फिर बहुत ज़्यादा मस्ती करने के बाद हमने खुद से बनाए थे ये गोलगप्पे एंड सच में भाई इसको खाने में मज़ा ही कुछ और होता है पूरे फैमिली के साथ। पेट पूजा करने के बाद मैं आ गई थी नीचे, क्योंकि अभी मेरा बहुत सारा लाइक टास्क पेंडिंग था। सो यहाँ पर मुझे केमिस्ट्री में स्टार्ट करना था, तो मैं केमिस्ट्री GOC से स्टार्ट करी हूँ। मैंने सोचा था कि फ़िज़िकल केमिस्ट्री से स्टार्ट करूँ, बट सच में फ़िज़िकल केमिस्ट्री की शक्ल देखने की भी मन नहीं कर रही है। सो यार चलो छोड़ो, मैं यहाँ पर GOC से मैंने स्टार्ट किया। चलो भाई कुछ भी तो स्टार्ट तो करते हैं। सो यहाँ पर मेरे कुछ पुराने नोट्स पड़े थे GOC के, तो मैं वो देख रही थी लाइक वो पूरे सफिशिएंट है कि नहीं। बट वहाँ पे मैंने बहुत सारे ऐसे पॉइंट है जो मेरे को मिला नहीं। लाइक मतलब माइनस आई इफेक्ट था बट प्लस आई इफेक्ट मैंने लिखा ही नहीं है। सो लाइक ऐसे ऐसे कुछ छूटा हुआ था, वो पूरा प्रॉपर कंप्लीट नहीं था। तो मैंने डिसाइड किया कि पहले मैं लेक्चर ले लेती हूँ एंड उसके बाद लाइक ये भी लेक्चर था कोई 5-6 आवर का था। सो यहाँ पर मैंने डिसाइड किया कि पहले मैं 1 आवर और 2 आवर का देख लूँगी एंड उसके बाद मैं यहाँ पर नोट्स लिखूँगी। सच में भाई ये करते करते मैं सो ही जा रही थी, बट फिर गई मैं अपने मुँह में पानी मार कर आई एंड उसके बाद यहाँ पर मैं करना स्टार्ट किया। सच में मैंने ओनली 2 आवर का लेक्चर लिया एंड उसके बाद यहाँ पर मैं नोट्स बना रही थी। ये तो हाफ़ ही कंप्लीट हुआ था, मैं आप लोगों को दिखा रही थी। लाइक मैं 2 आवर से ज़्यादा और लेक्चर नहीं ले पाई, क्योंकि मुझे बहुत ज़्यादा नींद आ रही थी। बोर्ड्स के बाद पढ़ने की आदत ही छूट गई है, ऐसा हो गया है। सो यार धीरे धीरे करके मैं वो आदत डाल रही हूँ। फिर उसके बाद इसको कंप्लीट किया मैंने। 2 आवर का जितना था मैंने लेक्चर लिया था, उसका मैंने शॉर्ट नोट बनाया GOC का। एंड उसके बाद यहाँ पर मेरे को फिर से बायो पढ़ना था, क्योंकि बायो में मुझे 2 चैप्टर आज ख़त्म करने थे, एक सेल और एक सेल साइकिल। सो यार सेल साइकिल एंड सेल डिवीज़न मैंने स्टार्ट किया। लाइक इसका मैंने लेक्चर वगैरह कुछ भी नहीं लिया, क्योंकि भाई इसका लेक्चर लेती तो मैं सो ही जाती परमानेंटली। तो मैंने अच्छे से NCERT रीड कर लिया एंड साथ ही जो सेल चैप्टर था उसका PYQs लगा लिए। मैंने दूसरे चैप्टर का PYQs मैं नहीं लगा पाई, सेल साइकिल का। सो कोई ना, वो हमारे लिस्ट में भी नहीं था, क्योंकि मुझे पता था वो नहीं हो पाता।
चलो बेसिक मैथ नहीं हुआ तो कोई ना, हमने बहुत अच्छे से पढ़ाई की आज। जितना प्रोडक्टिव होना चाहिए उतना तो नहीं था, बट भाई आज मैंने अपना फुल एफर्ट्स मारा है। दैट्स इट फॉर द डे गाइज। आपको व्लॉग कैसा लगा जरूर बताना कमेंट में। टिल देन टेक केयर, कीप स्टडीइंग, ओके बाय।